सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, पिय की प्यास बुझत न बुझाए। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यशस्वी हो, चिरंजीवी हो राम। रावण पर विजय पाकर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया है। आप तो जानते ही हैं कि ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप था गुरुदेव। राम, आदिकाल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने सूर्यकुल का पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस अवसर को मत छोड़ो, इसी कुल में भगवान का अवतार होगा। सो एक युग से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम। तुम्हारे इस महान पराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारा गुरु होने पर
गौरव का आभास हो रहा है। वत्स, तुम्हारी कीर्ति पताका युगों युगों तक इतिहास के आकाश में फहराती रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप प्रसन्न हैं, आपका आशीर्वाद पा लिया। अब और मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रह गया गुरुदेव। मां, मेरे लिए राजभोग बनाकर रखा है ना? मैं जानती थी तुम मुझसे राजभोग अवश्य मांगेंगे। मां, मुझे सबसे अधिक दोगी ना? तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल। मां, बड़ी मां ने कहा था लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या लौटकर नहीं आना। देख लो, लक्ष्मण को साथ लेकर ही आया हूं। राम, लक्ष्मण को लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो तेरी परछाई है बेटे। तू जहां जाएगा वो वही होगा। हाँ बेटे, मेरे बेटे। जब जब तुम पर विपत्ति आई है, मैं अपनी आत्मा की आंखों से तुम्हें देखती रही, परंतु मैं बहुत दूर थी मेरे लाल। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकी। मां, मैंने तो हर विपत्ति के क्षण में तुम्हें अपने निकट खड़ा पाया। मेरे रगों में तुम्हारे दूध की शक्ति थी, जिसके बल पर विपत्तियों के समुद्र को चीरता हुआ मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच गया। मां, तुम तो मेरी शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा हो। मैं
हरी पूजा करता रहूं, मुझे यही आशीर्वाद दो। अरे ये तो क्या कह रहा है? हाँ, लोग तो कहते हैं कि तू भगवान का अवतार है, परंतु मैं तो इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। मैं तुम्हें उसी रूप में निहारती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तेरे पिता ने कहा ना, वही मैं तुझे कहती हूँ। हाँ। माँ, तुम्हें कैसे पता चला? जब वो देवताओं के साथ तुम्हारे विजय पर तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे, उसी रात मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझे वहां का सारा वृत्तांत बता दिया। जा, उस पगले को संभाल, उसने तो तुझसे अधिक कठोर वनवास काटा है। भैया, 14 वर्ष से शासन का ये बोझ संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या और आपका ये कौशल राज्य। भैया, ये उत्तरदायित्व अब मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें। भरत, भैया, आपकी प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक हूं। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा, और वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, मां सच कहती है, तुम शायद कोई भगवान हो,
अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है। ए पगली, अब क्यों रोता है? अब तो मैं आ गया। जीती रहो मेरे बच्चे, सदा सुहागिन रहो। बेटी, राजमहल तो क्या सारी अयोध्या सुनने लगती थी। मेरी सीता जीती रहे, सदा सुखी रहे। मेरे बच्चे, बहुत दुख पाए है तूने। सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। कैसे निकले होंगे वो दिन? वो दुख के दिन आपके भरोसे बीत गए माँ। जब कभी मन घबराता था तो आपको याद कर लेती थी। तब ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं मुझे धीरज दे रही है। जब कभी त्रिजटा हाथ फेरती थी तब उसमें मुझे प्रत्यक्ष आपकी छवि दिखाई देती थी, जैसे आप ही हो। हाँ पुत्री, माँ की आत्मा सदैव हर जगह पुत्री के साथ रहती है। सीता, तू नारी जाति का गौरव है। आने वाले युगों में नारियां तेरे नाम लेने से पवित्र हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी मेरी बच्ची। मेघनाथ की बर्छी कहाँ लगी थी? हाँ? यहाँ माँ। जब बर्छी लगी तब बड़ी माँ याद आई होगी। हाँ? माँ, मैं मूर्छा में आपको ही बुला रहा था कि बड़ी माँ मेरी सहायता करो। मैं सुन रही थी, मैं तेरी आवाज सुन रही थी बेटे। माँ,
लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली बेटे। भरत यदि धर्म का प्रमाण है तो तू युगों तक भाई के प्रेम का प्रमाण रहेगा। तेरी सदा जय हो बेटे, तेरी सदा जय हो। लक्ष्मण, हम सब में भाग्यवान तो तू है। अरे, साधु वेश तो मैंने भी धारण किया था, परंतु भैया के चरणों में निरंतर बैठने का सौभाग्य तो केवल तेरा ही रहा। मुझे तो भरत भैया ने साधु वेश भी धारण नहीं करने दिया, अपने पास भी नहीं रखा भैया। अरे, विपत्तियों से लड़ने के लिए जब बड़े भाई हो तो छोटे को चिंता नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव, ये वनवासी वेश में ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे क्या? नहीं महारानी कौशल्या, वचन पालन का वो व्रत पूरा हो गया। आज अभी सरयू किनारे जाकर राम, लक्ष्मण, भरत इन तीनों भाइयों की जटाएं खुलवाकर उन्हें राजसी वेश पहनाकर एक राजा के भांति अपने राजमहल में ले जाएंगे।
बेटी। महारानी सीता, महाराज राम, आपका राज अटल रहे। रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुग्नानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Siya Ram, Jai Jai
सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम सिया राम जय जय राम। राम नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिस प्रकार हर कल्प में नाना भांति राम के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कल्पों में और अलग अलग लोकों में मुनियों ने भी अनेकानेक भांति रामचरित गाया है। इसी कारण तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के करोड़ों रूप हैं। राम कथा के मुख्य रचयिता कौन है, उसके लिए रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस मुनि भावन, विरचेहु शंभु सुहावन पावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव ने इसे रचकर माता पार्वती को सुनाया। फिर भगवान से सुनकर काकभुशुंडी ने यही कथा अपने पक्षियों की सभा में बैठकर गरुड़ को सुनाई। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क्य ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया। रामायण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में श्री राम का चरित्र एक आदर्श मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसी कारण यह कथा मानव को नैतिक उत्थान की राह दिखाती है। ये हम सब ने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार राम कथा सभी जातियों के, सभी अवस्थाओं के प्राणियों के हृदय पर मानवता के शाश्वत मूल्यों की छाप छोड़ती है। इस राम कथा के द्वारा किस प्रकार समस्त प्राणी अपने अपने धर्म अर्थात अपने अपने कर्तव्य के आदर्शों के प्रति सचेत हो गए हैं। ये महान गाथा संप्रदाय, जात पात और देशों की सीमाओं को पार करके सीधी मानव की आत्मा को छूती है। इसी कारण यह युगों युगों से मानव का मार्गदर्शन करती आई है, मानव को उसका धर्म सिखाती आई है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। जैसे हम कहते हैं कि पिता का क्या धर्म है अथवा इस अवसर पर पुत्री का क्या धर्म है, सो रामायण सर्वदा मानव की कर्तव्य पथ प्रदर्शिनी रही है। इसीलिए इसे बार बार कहा और सुना जाता है। यह धर्म ग्रंथ किसी एक देश या संप्रदाय का नहीं वरन समस्त मानव जाति का है। यह बात अब प्रत्यक्ष हो चुकी है। इस कल्प में सर्वप्रथम इस कथा की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की। तत्पश्चात समय समय पर अलग अलग भाषाओं के महान कवियों ने इस लोक कल्याणकारी गाथा को अपने अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने अपने ढंग से गाया। ये सब अवतारी पुरुष हैं जिन्होंने इस राम कथा के द्वारा संसार का कल्याण किया है। सारी मानव जाति उनकी आभारी है। उन्हीं के ज्ञान और भक्ति के भंडार से जितना कुछ हम अपनी झोली में भर कर ला सके वो हमने लाकर आपके सामने रख दिया है। परंतु हमारी झोली बहुत छोटी थी और उनका भंडार अथाह और अपार। हमारी इस कमी को आप अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, इसी अपेक्षा के साथ हम दर्शकों को उनकी उदारता और स्नेह के लिए प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न